हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीके रॉयल एजुकेशन। तो आज हम लोग आपके क्लास 10th की यूपी बोर्ड इंग्लिश के लिटरेचर टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर्स को कवर करते हैं। तो चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कुछ इस प्रकार है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर संपन्न हुआ। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी जो शपथ ग्रहण समारोह था, टुक प्लेस वह संपन्न हुआ इन द लवली सुंदर सैंडस्टोन बलुए पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर रंगशाला में, फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जिसे कि प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था। तो ये कह सकते हैं कि जो शपथ ग्रहण समारोह था वह यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए प्रीटोरिया में एक सुंदर बलुए पत्थर से बने हुए रंगशाला में संपन्न हुआ। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है, व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, मंडेला सेट आउट ऑफ द आइडियल्स, यानी मंडेला ने उन आदर्शों को रखा ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी के उन्मूलन का, एंड रिमूवल ऑफ सफरिंग्स ऑफ द पीपल, और लोगों के कष्टों के स्थानांतरण का, समाप्ति का। तो ये कह सकते हैं कि मंडेला ने लोगों के कष्टों को समाप्त करने का और गरीबी उन्मूलन का विचार लोगों के सामने रखा। ही आल्सो डिसाइडेड, और उन्होंने यह निर्णय भी किया, टू एबोलिश समाप्त करने का, द डिफरेंस यानी अंतर को, ऑफ जेंडर यानी लिंग के, एंड रिलीजन और धर्म के, उन्होंने लिंग और धर्म के अंतर को समाप्त करने का निर्णय भी किया। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थेड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, द अपार्थेड पॉलिसी यानी रंग भेद रणनीति ने अफेक्टेड प्रभावित किया साउथ अफ्रीका को मोस्ट यानी अत्यधिक, यानी ये कह सकते हैं कि रंग भेद रणनीति ने साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। द वाइट पीपल, जो गोरे लोग थे, ऑफ साउथ अफ्रीका के, पैच्ड अप सुलझाया, दियर डिफरेंसेस अपने अंतरों को, यानी ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने बीच अंतरों को सुलझाया, एंड इरेक्टेड और खड़ा किया, अ सिस्टम एक तंत्र, ऑफ रेशियल डोमिनेशन जातीय प्रभुता का, अगेंस्ट डार्क स्किन्ड पीपल काले लोगों के खिलाफ, ऑफ दियर ओन लैंड अपनी भूमि पर। यानी स्टूडेंट्स, ये कह सकते हैं द वाइट पीपल यानी जो गोरे लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने अपने बीच के अंतर को सुलझाया और अपनी ही भूमि पर काले लोगों के खिलाफ एक जातीय प्रभुता का तंत्र खड़ा कर दिया। यानी पूर्ण रूप से इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो रंग भेद नीति थी उसने साउथ अफ्रीका को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, और वहाँ पे आए हुए गोरे लोगों ने वहाँ के काले लोगों के खिलाफ उन्हीं की भूमि पर एक जातीय प्रभुता का तंत्र खड़ा कर दिया। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट डिड मंडेला थिंक, यानी मंडेला क्या सोचते हैं, अबाउट द ऑपरेसर्स, उन जालिमों के बारे में, एंड द ऑपरेस्ड, और उन पीड़ितों के बारे में, यानी कह सकते हैं कि मंडेला जालिमों और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचते हैं। इस तरह से आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, मंडेला थॉट, मंडेला सोचते हैं, दैट की द ऑपरेसर यानी जो जालिम लोग हैं, एंड द ऑपरेस्ड और जो उत्पीड़ित लोग हैं, मस्ट बी लिबरेटेड, उन्हें
स्वतंत्र किया जाना चाहिए, एज दियर ह्यूमैनिटी हैज़ बिन रॉब्ड, जैसा कि उनकी मानवता को भी उनसे छीन लिया गया है, लूट लिया गया है। यानी मंडेला सोचते हैं कि जो जालिम लोग हैं और जो उत्पीड़ित लोग हैं उन्हें अवश्य ही स्वतंत्र किया जाना चाहिए, जैसा कि उनकी मानवता को भी उनसे छीन लिया गया है और लूट लिया गया है। इस तरह से स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता क्या है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार फ्रीडम मीन्स नॉट टू लीड अ बाउंडेड लाइफ, यानी स्वतंत्रता का अर्थ नॉट टू लीड अ बाउंडेड लाइफ, एक बाधित जीवन, एक सीमित जीवन जीना नहीं होता, बट टू लीड अ फ्री एंड वाइब्रेंट लाइफ, बल्कि एक स्वतंत्र और जीवंत जीवन जीना होता है। यानी ये कह सकते हैं कि मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता का मतलब एक सीमित जीवन जीना नहीं होता, बल्कि एक स्वतंत्र और जीवंत जीवन जीना होता है। इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रेफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला, यानी कहा जा रहा है कि नेल्सन मंडेला ने कौन कौन से 2 दायित्वों के बारे में बताया है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 उत्तरदायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला उत्तरदायित्व टुवर्ड्स हिज फैमिली अपने परिवार के प्रति होता है, पेरेंट्स अपने माता पिता के प्रति, वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रेन और अपने बच्चों के प्रति। एंड द सेकेंड इज द कंट्रीब्यूशन, और दूसरा उत्तरदायित्व उस योगदान के प्रति होता है टुवर्ड्स हिज पीपल, जो अपने लोगों के लिए होता है, कम्युनिटी अपने समुदाय के लिए होता है, एंड हिज कंट्री और उस व्यक्ति के अपने देश के लिए होता है। यानी ये कह सकते हैं कि मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास 2 उत्तरदायित्व होते हैं। पहला उत्तरदायित्व अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होता है, और दूसरा उत्तरदायित्व उसका योगदान होता है जो वह अपने देश के लिए, अपने समुदाय के लिए और अपने लोगों के लिए समर्पित करता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हुआ। अब चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था, अद्वितीय क्या था। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। देयर वाज अ रेनबो गैदरिंग, एक इंद्रधनुषीय जमावड़ा था, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस, अनेक रंगों और राष्ट्रों का, ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका के भूमि पर, फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, फॉर द इंस्टॉलेशन यानी स्थापना हेतु, ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक पहली प्रजातांत्रिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैर जातीय सरकार की। यानी ये कह सकते हैं कि पहली प्रजातांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना हेतु अफ्रीका की भूमि पर अनेक रंगों और राष्ट्रों का जमावड़ा मौजूद था। इट वॉज अ वेरी यूनिक मोमेंट, यह बहुत ही अद्वितीय क्षण था, समय था। तो स्टूडेंट्स, चलिए अब आपके क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स, यानी साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करो। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। इट वॉज द डे ऑफ 10 मई 1994, यानी यह 10 मई 1994 का दिन था। द सेरेमनी टुक प्लेस, जो सेरेमनी थी, जो समारोह था, टुक प्लेस मनाया गया, इन द लवली सैंडस्टोन, एक सुंदर बलुई पत्थर से बने हुए एम्फी थिएटर रंगशाला में, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रीटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग के द्वारा प्रीटोरिया में बनाया गया था।
और यह जो समारोह था फॉर द इंस्टॉलेशन, स्थापना के लिए रखा गया था, ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेटिक, पहली प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, गैर जातीय सरकार के स्थापना के लिए। यानी ये कह सकते हैं कि 10 मई 1994 का दिन था और पहली प्रजातांत्रिक गैर जातीय सरकार की स्थापना हेतु प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए एक सुंदर बलुए पत्थर से निर्मित रंगशाला में समारोह का आयोजन किया गया। इट वॉज अ वेरी यूनिक मोमेंट, और वह जो क्षण था, वह जो समय था, वो काफ़ी विचित्र और काफ़ी अद्वितीय था। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे, यानी उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया। तो स्टूडेंट्स, आपका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका के उन जनरल ने और पुलिस अफसरों ने सैल्यूटेड मंडेला को सैल्यूट किया एंड प्लेस्ड दियर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया। यानी ये कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका के पुलिस अफसरों ने और जनरलों ने मंडेला को सैल्यूट किया और उनके सामने अपनी वफादारी का प्रदर्शन किया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, यानी व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के विचार से, यानी मंडेला के विचार से राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, यानी मंडेला के अनुसार, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति, इज इट्स पीपल, उस राष्ट्र के लोग होते हैं, हु आर फाइनर एंड ट्रूअर, जो कि सबसे अच्छे, एंड ट्रूअर, और सबसे सच्चे होते हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरे से भी अधिक। यानी ये कहा जा सकता है कि मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उस राष्ट्र के लोग होते हैं, उस राष्ट्र के नागरिक होते हैं, जो कि किसी भी शुद्ध हीरे से भी अधिक अच्छे और सच्चे होते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर भी कंप्लीट हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।